जिस देश में हर सुबह सूरज के साथ करोड़ों सपने उगते हैं, जहां सरकारी ऑफिसों में ड्यूटी बजाने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारी अपना पसीना बहाते हैं, जहां 65 लाख से अधिक पेंशनर अपनी जिंदगी के हर दिन को थोड़ी राहत, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी सुरक्षा की भावना के साथ जीने की कोशिश करते हैं, उसी देश में आज की तारीख एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज किए जाने लायक बन चुकी है, क्योंकि कई महीनों, कई बैठकों, कई अफवाहों और अनगिनत उम्मीदों के बाद आखिरकार उन फैसलों पर मुहर लगनी शुरू हुई है जिनका इंतजार न सिर्फ कर्मचारी कर रहे थे, बल्कि पेंशनर परिवार, रिटायर्ड सैनिक, सीएपीएफ के जवान और देश का हर वह वर्ग कर रहा था जिसके कल की आधारशिला सरकार के आज के फैसलों पर टिकी होती है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब देश के अलग अलग कोनों में बैठे लाखों परिवार अपनी आंखों में एक सवाल लिए बैठे हैं कि क्या आज वह दिन आ ही गया है जब 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन से जुड़ी सबसे बड़ी घोषणा पर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई निर्णायक बात कही जाएगी। क्या पेंशन बढ़ेगी? क्या महंगाई भत्ते में राहत मिलेगी? क्या 18 महीने या उससे भी ज्यादा एरियर का भुगतान किया जाएगा? क्या मेडिकल अलाउंस बढ़ेगा? क्या टैक्स रियायत मिलेगी? क्या कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि कम होगी? और क्या आने वाले महीनों में किसी रिटायर्ड जवान के घर की रसोई में आग जलाने में थोड़ी आसानी होगी? इन सब सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया बड़ा बयान कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नई आशा लेकर आया है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने से कर्मचारी, पेंशनर और देश की अर्थव्यवस्था तीनों को मजबूत आधार मिलेगा। उनकी बात में पहली बार वह स्पष्टता दिखी जिसका इंतजार 1 करोड़ से अधिक लोग लंबे समय से कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला सिर्फ सैलरी और पेंशन का नहीं, बल्कि देश के आर्थिक ढांचे के विकास का भी मामला है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता सुधरे, खपत बढ़े और अर्थव्यवस्था में तेजी आए। यही वह पंक्ति है जिसने देश भर के कर्मचारियों के दिलों में एक नई उम्मीद की लौ जला दी। सरकार की कैबिनेट बैठक जो 28 अक्टूबर 2025 को हुई, उसमें 8 सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई। इसका मतलब यह है कि आयोग को आधिकारिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह आने वाले 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे। यानी अब हर महीने, हर दस्तावेज, हर गणना, हर चर्चा और हर सिफारिश आखिरकार उन परिवारों तक पहुंचेगी जो हर महीने की पेंशन या सैलरी पर अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग टिकाए रखते हैं। लेकिन असल असर क्या होगा? असर शुरू होगा 1 जनवरी 2026 से। यही वह तारीख है जो आने वाले वर्षों में कर्मचारी पेंशनरों की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित होगी, क्योंकि चाहे आयोग 2027 में लागू हो या 2028 में, फायदा मिलेगा 1 जनवरी 2026 से बैकडेट में। यानी लागू होने में जितनी देरी होगी, एरियर उतना ज्यादा मिलेगा। अगर आयोग की सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं तो लगभग 1 साल का एरियर मिलेगा, और 2028 तक लागू हुई तो 2 साल तक का एरियर बन सकता है। सोचिए कितनी बड़ी राहत होगी उन परिवारों के लिए जिन्होंने कई सालों से यह इंतजार किया है कि कभी ना कभी सरकार उनकी मेहनत और उनके योगदान की कद्र करते हुए उन्हें आर्थिक स्थिरता देगी। आज की पेंशन अपडेट भी इसी उम्मीद को और मजबूत करती है। बैंक पेंशनरों के खाते में पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है, वह भी 58% डॉक्टर के साथ। जो पेंशनर स्पार्श सिस्टम से पेंशन लेते हैं उन्हें 31 अक्टूबर को यह राशि मिलेगी। यह वही पहलू है जो सरकार और सिस्टम की दक्षता को दिखाता है कि जरूरी प्रक्रियाएं निर्धारित समय पर पूरी हो रही हैं और पेंशनर को अपने हक से परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही। लेकिन सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्योंकि यही वह संख्या है जो किसी भी कर्मचारी या पेंशनर की पेंशन को सीधा कई हजार, कई लाख रुपए ऊपर या नीचे कर सकती है। एक सैनिक जिसकी आज बेसिक पेंशन 20,325 है,
अगर उसे 2.46 का मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो उसकी पेंशन लगभग 50 के करीब हो जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि जिसका आज का बजट सिर्फ 20,000 रुपये बेसिक का है, वह अगर 50,000 पर पहुंच जाए तो आर्थिक सुरक्षा किस स्तर पर पहुंचेगी, इसका अंदाजा किसी को अलग से देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मिनिमम 1.82 फैक्टर लागू होता है तो वही पेंशन लगभग 36,992 के आसपास पहुंच जाएगी, और अगर एवरेज फिटमेंट फैक्टर 2.14 लागू किया जाता है तो पेंशन करीब 43,496 तक जाएगी। यही गणना एक हवलदार पर लागू करें तो उसकी मौजूदा 24,763 की पेंशन मैक्सिमम फैक्टर पर 61,917 हो सकती है, यानी 60,000 से ऊपर। इन सभी गणनाओं में सिर्फ एक बात साफ दिखती है कि 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर उन रिटायर्ड लोगों पर पड़ेगा जो कई दशकों तक इस देश की सेवा करते रहे हैं। जैसे जैसे यह जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, कर्मचारी संगठनों की सक्रियता भी बढ़ गई है। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक नया मांग पत्र सरकार को सौंपा है, जिसमें कर्मचारी और पेंशनरों के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें फिर से रखी गई हैं। इनमें सबसे अहम है कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि जब देश के कई राज्यों में यह अवधि 12 साल है तो कंसितार के बाद से 12 साल है, केंद्र सरकार में यह 15 साल क्यों? एक पेंशनर जो 12-13 साल बाद ही उम्र और स्वास्थ्य के कारण कई और चुनौतियों का सामना करता है, उसे जल्दी फुल पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरी मांग, पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए, और यह बात बिल्कुल तार्किक है। जब विधायक और सांसदों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगता तो फिर वही टैक्स एक सरकारी कर्मचारी से क्यों लिया जाता है जिसने 30-35 साल अपनी जिंदगी सरकार को दी?